वेलकम माय चैनल राधा कृष्ण के अनुभव। मैं आपकी प्यारी पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि वो सब कुछ समभाव में देखते हैं। उनके लिए बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, उनके लिए सब एक समान है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है और वो आराम से रह रहा है, उससे कोई तकलीफ़ नहीं आती और ईश्वर उसे सज़ा नहीं देते, उसके कर्म उसे काटने नहीं पड़ते, तो आप गलत सोचते हो। ईश्वर जो न्याय करते हैं उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उस न्याय का उदाहरण मैं आज आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। हम भगवान को कई नामों से जानते हैं, कई नामों से पुकारते हैं। जैसे हम भगवान को भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ठाकुर जी, बहुत से नामों से पुकारते हैं। पर मेरे ठाकुर जी तो मेरे ठाकुर जी हैं। तो हुआ यूं कि भगवान विष्णु एक दिन अपनी पादुकाओं को पहनकर व्यायाम करने निकले और चलते चलते थोड़ी देर बाद वो पादुकाओं को भीतर उतार आए और भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। इधर पादुकाओं के साथ रखे हुए थे शंख और चक्र। तो वो आपस में बातें करने लगे, पादुकाओं से कहने लगे, तुम कैसे भीतर आ गई? तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए, तुम्हारी जगह तो बाहर है, तुम्हें तो बाहर ही रखना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग रहते हैं, तुम्हारी जगह भगवान के चरणों में है। ये बात सुनकर पादुकाएं बहुत नाराज़ हो गईं, बहुत दुखी हो गईं, पर कुछ ना बोली, चुपचाप रही। शंख और चक्र बार बार कुछ न कुछ उन्हें सुनाते, अपनी शेखी बखारते रहे, कहते रहे, तुम तो भगवान के पैरों में रहती हो, हम तो भगवान के हाथों में रहते हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम तो चरणों में पड़ी रहती हो, तुम्हें तो भगवान कहीं भी उतार देते हैं। आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो आज तुम भीतर आ गईं। पादुकाएं चुपचाप रहीं, कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु जब विश्राम के बाद लौटे, चरण पादुकाएं पहनने लगे तो उन्हें अनुभूति हुई कि पादुकाएं थोड़ी नाराज़ हैं, उदास हैं, दुखी हैं। चरण पादुकाओं से पूछा, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो चरण पादुकाओं ने सारा किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि कैसे शंख और चक्र उन्हें ताने कसते हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, तुम मेरे चरणों में रहती हो, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। सारी दुनिया नतमस्तक होती है ठाकुर जी के चरणों में, तो तुमने अपना महत्व कम कैसे समझ लिया? ये बात सुनकर पादुकाएं बहुत प्रसन्न हुईं और भगवान विष्णु ने पूछा, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? पादुकाओं ने कहा, मैंने प्रभु कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुनती रही और मैंने सोचा इसका जवाब मेरे प्रभु ही देंगे, स्वयं ठाकुर जी ही देंगे। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें कोई कितना भी गलत कहे, कितना भी बुरा कहे, बस तुम मुझ पे विश्वास रखना, मुझ पे भरोसा रखना। जब तुम जवाब नहीं दोगे तो उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा। तो पादुकाओं ने जवाब नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, जब मैं राम अवतार में धरती पे जन्म लूँगा तब तुम देखना यही
चक्र और शंख तुम्हें अपने सिर पे रखेंगे और तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पे आए तो जो भरत थे वो सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न जो थे भगवान के शंख थे। जब भरत और शत्रुघ्न भगवान को वापस लेने आए तो भगवान ने बताया कि मैंने वचन लिया है, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो दोनों भाइयों ने भगवान से प्रार्थना करी कि उनकी चरण पादुकाएं वो उन्हें दे दें और वो उनकी चरण पादुकाएं अपने मस्तक पे रख के अयोध्या वापस लौटे। और जब तक राम जी वापस अयोध्या नहीं लौटे तब तक उन्होंने उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पे बिठाकर राज्य संभाला। तो इस प्रकार ठाकुर जी किसी को नहीं बख्शते, किसी का को भी बड़ा छोटा नहीं समझते, वो हर एक बात का जवाब अवश्य देते हैं। अगर आपसे कोई प्रेम करता है, अगर आपसे कोई नफ़रत करता है तो उसका जवाब वो प्रेम से देते हैं। वो हर एक को समभाव में देखते हैं। उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, उनके लिए कोई मान सम्मान, उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पे है तो वो उनके लिए बहुत सम्मानित होगा। नहीं, उनके लिए सब एक समान है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे लिखना ना भूलिए। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों को ऐसी कहानियाँ जो वो जानते नहीं हैं उन तक पहुँच पाए। वो धन्यवाद।